माताओं को निवेदन करना चाहूंगा, इसका आदर कीजिए, इसका मान कीजिए, इसका सम्मान कीजिए, इसको खुश, इसको प्रसन्न आवे, इसका इंतजार कीजिए। माता कैकेयी महाराज दशरथ का इंतजार करती थी, लेकिन वो इंतजार मिट गया था जब मंथरा जैसी सहेली उसकी बन गई। आपके रास्ते में गलत स्त्रियां, गलत लोग चल करके आएंगे, तुम्हारे पति और पत्नी के बीच में दीवारें खड़ी हो जाएंगी। ऐसी सहेलियां कभी बनाना मत जिन्होंने अपने घर परिवार को लुटा दिया है, खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आपकी डिक्शनरी में ऐसी सहेली कभी भी नहीं होनी चाहिए, मंथरा जैसी। ये पूरे दिन का हारा थका आया है, संध्या के समय उसकी प्रतीक्षा कीजिए, उसका इंतजार कीजिए, और जब ये घर में प्रवेश करे एक बार उसको देख करके मुस्कुराइए और कहिए आप कैसे हैं, बैठने को जगह दीजिए, और ये कहिए आप बैठिए, मैं जल्दी से चाय बना करके लेकर के आती हूँ। वो जो भी कुछ पीता है। और मैं यह कहूँगा, जिस घर में पति और पत्नी में स्नेह और ये प्रेम रहता है, सच मानिए लड्डू गोपाल वृंदावन में है कहीं नहीं, उन्हें पता होगा, वो आपके घर में जरूर रहते हैं। जिस घर में लड़ाई नहीं है, जिस घर में झगड़े नहीं है, कलह नहीं है, कृष्ण उस स्थान को अपना मंदिर बना लेते हैं। ऐसा जीवन जीना है, दोनों एक दूसरे के पूरक रहें। मैं पुरुषों को भी कहना चाहूँगा, जब आप अपने घर में जाते हैं तो तानाशाही, सूबेदारगिरी वहीं ऑफिस में छोड़ के आओ। आप कर्नल हैं वहीं छोड़ के आइए। आप उद्योगपति, आप व्यापारी, आप इंजीनियर हैं, घर में तो एक माँ के आप बेटा हैं, घर में तो एक पत्नी के पति हैं, आप घर में तो किन्हीं बच्चों के आप पिता हैं। घर में पिता बन के आइए, घर में भाई बन के आइए, घर में पति और घर में पुत्र बन करके आइए, और ये अपने ऑफिस का अहंकार वहीं छोड़ के आइए। आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ये व्यापार वहीं छोड़ के आइए। बहुत लोग 24 घंटे व्यापार का पोटला लादे ही रहते हैं। अरे वो सुबह से आपका इंतजार कर रही है, तुम तो दुकान ही उठा के ले आते हो घर में। एक आदमी को मैंने देखा, रात्रि में सो रहा था, कह रहा था चीनी 40 रुपया किलो, चीनी 40 रुपया किलो, पूरी रात भर चिल्ला रहा था। मैंने कहा आदमी पागल हो गया, क्या हुआ है? तब कोई बालक, हाँ कौन था ध्यान में नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा महाराज जी इसकी चीनी की दुकान है, चीनी बेच रहा है। बहुत लोग रात में भी चीनी बेचते रहते हैं। अरे दुकान को वहीं दुकान के अंदर, ऑफिस को ऑफिस के अंदर रख करके आइएगा। ऐसा सुबह से जो नारी आपका, अब वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपका पापा हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, दिन भर आपकी प्रतीक्षा में होते हैं, और रात भर को, और आपका मुंह ऐसा लटका होता है, बच्चे घुस जाते हैं कमरे में, कहते हैं मम्मी चलो चलो यमराज आया। अरे आपको देख करके तो खुशी होनी चाहिए, आपको देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है, घर में आप प्रवेश करें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आपका चेहरा खिलखिला रहा हो, उस समय घर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मम्मी पापा सामने मिल जाए, उनके चरण छूइए। अब फिर आप बाथरूम जाते हुए, हाथ पांव मुंह धोते हुए फिर आप बैठिए और शकुन से कुछ बातें कीजिए। ईश्वर ने यह जीवन दिया है, इसको अयोध्या बना लो। जिन घरों में सत्य का सहारा लिया जाता है वही तो अयोध्या है। जिस घर में एक दूसरे की परेशानी को समझा जाता है वही तो काशी है। जिस घर में एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं वही तो वृंदावन है। अपने घर को वृंदावन बनाइए, अपने घर को महादेव की काशी और अपने घर को प्रभु श्री राम जी की अयोध्या बनाइए। अयोध्या उसे कहते हैं जिस घर में शांति रूपी सीता रहती है। तो आपके घर में शांति का होना जरूरी है। प्रभु श्री राम जी वन के लिए जाते हैं, कुछ भी नहीं लेके गए, वो जानकी को जरूर लेकर के गए, क्योंकि जानकी शांति का प्रतीक है। शांति के बिना हमारा और आपका किसी का भी काम नहीं चल सकता। अच्छे इंसान बनिए, चाहे पत्नी है चाहे पति है, एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, आनंद होगा।